और माशाल्लाह वर्किंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है। जहाँ भी होंगे खैर वाफिस होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वेबिनार है, उसका टॉपिक क्या है कि हाउ X3 एंड X4 वर्किंग इन फोरसेज। फोरसेज के अंदर X3 कैसे वर्किंग करता है और X4 कैसे वर्किंग करता है। बहुत ही आसान और इजी वर्ड के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करिएगा मीटिंग के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो भी चीज़ बताई जाए, समझाई जाए आपके। और कोशिश करें अगर आपके पास डायरी और पेंसिल पड़ी है वो पास रख लें, ठीक है। उस पर आप वजाहत के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल लफ्ज़ों के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। X3 कैसे वर्किंग करता है और X4 आप लोगों का कैसे वर्किंग करता है। तो फर्स्ट मैं आपको वीडियो फ़ोन करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि फोर से जो सिस्टम आप लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल काइंडली आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ईजिली मेरी समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या आता है, ये देखें आप फोरसेज के अंदर करते क्या हैं, ठीक है। फोरसेज के अंदर आप लोगों ने बिफोर से जो है आपके अंदर आपने यहाँ पे ऑन BUSD बाइनांस स्मार्ट चेन पे कॉन्ट्रैक्ट इसका साथ हुआ है फोरसेज का, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ठीक है, मार्केटिंग करनी होती है। किसकी करनी होती है मार्केटिंग आप लोगों ने, ठीक है। ये BUSD आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने BUSD मार्केटिंग करनी होती है, BUSD, ठीक है। ये B का मतलब होता है बाइनांस, ठीक है, बाइनांस। और जो USDT ये एक USD करेंसी है, BUSD डॉलर, बाइनांस का डॉलर है जिसकी आपने मार्केटिंग करनी होती है फोरसेज के अंदर। अब नेक्स्ट आ जाएं आपने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी होती है, ठीक है। वर्किंग, ब्रेकिंग न्यूज़, ये तो सब कुछ है ना, आप ऑलरेडी इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्म साथ साथ करते रहेंगे। ये तो हो गया फोरसेज मार्केटिंग। फोरसेज मार्केटिंग किस चीज़ की करता है, ठीक है। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है कि आपने X3 कैसे वर्किंग करता है और X4 कैसे वर्किंग करता है। तो अब आ जाएं लीडर्स, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुश्किल वो होता है जो आप खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। X3 कैसे वर्किंग करता है और X4। यहाँ आप जब फोर्सेज के अंदर एंट्री करते हैं तो आपके 10 BUSD, ठीक है, और 10 BUSD एंड $10 लगते हैं। मीन के $10 ही लगा लें। और आपके 0.006 BNB रिक्वायर होते हैं फोर्सेज के अंदर एंट्री के लिए, ठीक है। ये BNB रिक्वायर होते हैं आपको 0.006 BNB और 10 BUSD, ठीक है। ये जो रिक्वायर होते हैं इनकी कीमत आपकी लग जाती है, लेकिन ये जाते कहाँ पे हैं। ये आज की जो हमारी वर्किंग है, पहले मैं आपको X3 और X4 के साथ साथ ही समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आसान और सिंपल वर्डों में कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, आपने ज्वाइन कर लिया फोरसेज 10 BUSD और 0.006 BNB में। 5 BUSD के साथ आपका X3 का स्लॉट अपग्रेड हो गया, ठीक है, $5 के साथ। और $5 BUSD के साथ आपका X4 का BUSD डॉलर यानी $5 BUSD के साथ X4 का स्लॉट अपग्रेड हो गया। यानी मीन के 10 BUSD ये लग गए और 0.006 BNB जो रिक्वायर होते हैं ट्रांजैक्शन फीस, नेटवर्क फीस जो आपकी लगती है, ये आपका फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी। मीन के पाकिस्तानी पीकेर जो अभी जा रही है वो 3100 है, ठीक है। 3100 के साथ आपकी फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है मुकम्मल कंप्लीट। एक स्लॉट से अगर आप आते हैं, ठीक है, वो तो बड़ा स्लॉट से का वो नेक्स्ट प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं अगर टाइम हुआ तो मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपने 3100 लगाकर 10 BUSD के साथ फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया। अब X3 और X4 के अंदर आपका एक स्लॉट अपग्रेड हो गया, ठीक है। आप देखिएगा, अब देखिए लीडर्स, आपके सामने X3 है। X3 के 3 स्पॉट हैं, मीन के 3 दायरे हैं। पहला है, ठीक है, पहला जब आप फोरसेज के अंदर किसी को प्लान शेयर करते हैं, फोरसेज का प्लान शेयर करते हैं, तो वो बंदा या वो मेंबर कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, आपके लिंक के जरिए ज्वाइन होता है, फोरसेज के अंदर एंट्री करता है। तो आपको पहले मेंबर्स को प्लान शेयर करने पे आपको मिलते हैं 5 BUSD मिलते हैं। ये पहला आपका खाना जो होता है वो हो जाता है फिल, ठीक है। पहला सपोर्ट, इसको दायरा जो होते हैं, ये दायरे 3 दायरे होते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। आपका पहला हो जाता है सपोर्ट फील्ड, आपको मिलते हैं पहली ज्वाइनिंग पे $5 BUSD, ठीक है। ये आपको पहली ज्वाइनिंग पे मिल गया। अब आ जाएं सेकंड ज्वाइनिंग पे, फर्स्ट ज्वाइनिंग पे आपको X3 5 BUSD देता है। 10 BUSD के साथ वो मेंबर आता है। X4 के आपके 5 BUSD किधर गए, ये ऊपर का सपोर्ट, X4 का जो ऊपर वाला सपोर्ट है ये आपका होगा फिल। जब ये फिल होगा, ये आपकी अर्निंग कहाँ जाएगी, किसकी तरफ जाएगी, ये जाएगी आपके अपलाइन की तरफ, ठीक है। या अपलाइन में जाएगी या आपके अपलाइन की टीम में जाएगी, ठीक है। ये दो, टीम में या आपके अपलाइन की टीम में
या आपके अपलाइन को मिलेगी X4 के ऊपर वाले 5 BUSD के साथ। 10 BUSD के साथ वो मेंबर आया था, X3 के 5 BUSD आपको मिल गए, जो X4 के 5 BUSD थे वो रिसाइकल हुए और चले गए आपके अपलाइन के पास या आपके अपलाइन की टीम में पास। ओके, यहाँ तक क्लियर। और सेकंड आ जाएं, सेकंड मेंबर्स को आपने प्लान फोर्सेज का प्लान शेयर किया। ये फर्स्ट ज्वाइनिंग पे तो आपको 5 BUSD मिल गया ना X3 की तरफ से, ठीक है। और ये चले गए थे आपके अपलाइन के पास 5 BUSD, ये चले गए थे आपके अपलाइन के पास। जो फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी, ये स्पॉट हुआ था फिल, तो ये आपके अपलाइन के पास चले गए। ये भी कैलकुलेशन याद रखिएगा, क्योंकि आप भी अपलाइन बनने जा रहे हैं, आपकी डाउनलाइन में भी ज्वाइनिंग होनी है, उसकी तरफ से भी आपको आने हैं, ठीक है। ये मिल गए आपको 5 BUSD X3 की तरफ से फर्स्ट ज्वाइनिंग पे। अब आ जाए सेकंड ज्वाइनिंग आपने करवानी है। सेकंड ज्वाइनिंग पे क्या होगा, फिर आपको X3 का पहला जो स्पॉट होगा फिल होगा, तो आपको मिलेंगे प्लस सेकंड ज्वाइनिंग पे भी आपको X3 5 BUSD देगा, ठीक है। सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करिएगा। X3 भी आपको 5 BUSD दे रहा है पहले ज्वाइनिंग पे, और सेकंड ज्वाइनिंग पे फिर आपको X3 5 BUSD दे रहा है। डन, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाएं X4 पे, क्योंकि सेकंड मेंबर जो भी आया था उसने भी 10 BUSD और 0.006 BNB के साथ आया था, ठीक है। मीन के 5 BUSD पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो 1200 आप फर्स्ट ज्वाइनिंग पे आपको मिलते हैं। अब आ जाएं X4 की तरफ। सेकंड ज्वाइनिंग पे भी 10 BUSD के साथ ही आया था, ठीक है। वो X3 की तरफ से आपको 5 BUSD मिल गए थे, लेकिन जो आपके X4 के वो किधर गए, X4 के ये ऊपर वाला स्पॉट फिल होता है, ठीक है, ऊपर वाला स्पॉट हो गया फिल, तो ये कहाँ चले गए, ये भी आपके अपलाइन के पास चली गई थी पहली अर्निंग। ये सेकंड के जो ऊपर वाले स्पॉट होंगे इसकी अर्निंग भी जाएगी आपके अपलाइन के पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर करें, ये भी आपके ऊपर वाले स्पॉट की अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाएगी। अब दोबारा सुनिएगा मेरी बात, आपके अपलाइन को कब मिलती है ये अर्निंग आपके X4 की, जब ये आपके अपलाइन के ऊपर वाले 2 स्पॉट फिल हुए। आप ऊपर जाके आईडी भी उसकी चेक कर सकते हैं आपके अपने अपलाइन की। अगर तो ये उसके 2 ऊपर वाले फिल होंगे तो ये जो नीचे यानी अर्निंग होगी आपकी यहाँ पे रिसाइकल हो रही है ना, आपके यहाँ पे खाली होंगे, आपके फिल होंगे, ठीक है, आपके फिल होंगे, अपलाइन के ऑलरेडी फिल हैं, तो उसकी तरफ अर्निंग जाएगी। तो डायरेक्ट मीन के तीसरे, चौथे और पाँचवें की अर्निंग आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग पे आपको 5 BUSD मिले थे X3 की तरफ से, 5 USD आपको सेकंड ज्वाइनिंग पे भी आपको X3 दे रहा है, ठीक है। ये दोनों स्पॉट आपके फिल हुए थे। X4 के ऊपर वाले 2 स्पॉट ये चले गए थे रिसाइकल होके आपके अपलाइन में चले गए, या प्लस आपकी टीम में, अपलाइन की टीम में, ओके। आपकी टीम में नहीं आता, आपके अपलाइन की टीम में जाती है। अब आ जाएँ, आपने थर्ड डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई है। थर्ड डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे आपको कितने मिलते हैं, ये X3 का ये स्पॉट होता है, ये होगा रिसाइकल, ये रिसाइकल पे होता है, ठीक है। जब ये रिसाइकल होगा, ठीक है, ये रिसाइकल होगा, पिछले वाले सारे खाली कर देगा, ठीक है। जब ये रिसाइकल होगा, ये अर्निंग आपकी किधर जाएगी, ये जाएगी आपके अपलाइन के पास ये आपके अपलाइन के पास जाएगी, ओके लीडर्स। तो ये लीडर्स आपकी जो X3 की अर्निंग होगी वो जाएगी आपके अपलाइन के पास। 1 मिनट वेट करिएगा काइंडली। तो ये आपकी अर्निंग जो थर्ड रिसाइकल हुई ये चली गई थी आपके अपलाइन के पास, 5 BUSD ये चली गई थी। पहली ज्वाइनिंग पे भी आपको मिले थे, सेकंड ज्वाइनिंग पे भी आपको मिले थे। जब ये थर्ड ज्वाइनिंग हुई है तो ये आपका स्पॉट पीछे वाले के सारे को कर देगा खाली, ये स्पॉट आपके रिफ्रेश होगा, बिल्कुल साफ हो गया, इसकी अर्निंग आपके अपलाइन के पास चलेगी, ठीक है। ये चली जाती है आपके अपलाइन के, ये मैंने आपको मैंशन कर दिया नीचे, ये चलेगी आपके अपलाइन के पास 5 BUSD, ये आपके अपलाइन के पास ही जाती है 5 BUSD। और अब आ जाएं, ये मेंबर भी 10 BUSD और 0.006 BNB के साथ ही आया था, ठीक है। X4 के 5 BUSD आपके किधर गए, ये तो ऑलरेडी ऊपर वाले फिल है ना, ठीक है, ये ऊपर वाले ऑलरेडी फिल हैं, ये तो आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में चले गए, ठीक है, और प्लस टीम में चले गए। आपको यहाँ से कैसे मिलने हैं, ये जब थर्ड आपने ज्वाइनिंग करवाई है, थर्ड ज्वाइनिंग पे आपको X4 देगा, X3 नहीं देगा, आपको X3 नहीं देगा, लेकिन आपको X4 देगा 5 BUSD। वो कहाँ से देगा, अभी देखिएगा,
ये पहले आपके ऑलरेडी फिल हैं सेकंड और फर्स्ट ज्वाइनिंग पे। थर्ड ज्वाइनिंग पे ये आपका सपोर्ट होता है नीचे वाला फिल, ठीक है, ये नीचे वाला सपोर्ट होता है फिल। इसकी अर्निंग आपको आती है 5 BUSD अर्निंग मीन के पाकिस्तानी PKR में बात करें तो 1200 की अर्निंग आपको आती है थर्ड ज्वाइनिंग पे। X4 आपको देता है, X3 नहीं देता, X4 देता है। अब आ जाएं, आपने तीसरी ज्वाइनिंग पे भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, पहली ज्वाइनिंग को आपको X3 ने 5 BUSD दिए थे, प्लस सेकंड ज्वाइनिंग पे भी आपको 5 BUSD दिए थे X3 ने। X4 ने कितने दिए थर्ड ज्वाइनिंग पे? थर्ड ज्वाइनिंग पे ये आपने 3 ज्वाइनिंग करवा दी, थर्ड ज्वाइनिंग पर आपको X4 भी देगा। ये आपने 3 बंदों को ज्वाइनिंग करवाने पे आपको मिल गया 15 BUSD, ठीक है। 15 BUSD को मल्टीप्लाई कर लें 1200 के साथ, ये 3 ज्वाइनिंग पे आपको मिले हैं। अब आ जाए 4 ज्वाइनिंग पे। यहाँ पे लीडर्स कोशिश करिएगा, आपको प्लान शेयर कर रहा हूँ, तो X3 की अर्निंग पे आपको पहले स्पॉट हमारे फिल हुए थे, तो ये आपका आई एम सॉरी लीडर्स, तो ये पे आपका स्लॉट्स हुआ था फिल, पहला भी स्पॉट फिल हुआ था, सेकंड भी स्पॉट फिल हुआ था, तो यहाँ पे आपका रिसाइकल हुआ था, ये रिसाइकल होके आपके दोनों स्पॉट को कर गया था फिल, ये बिल्कुल खाली कर गया था। X4 के तो ये ऊपर वाले 2 स्पॉट ऑलरेडी फिल हैं, ये तीसरी ज्वाइनिंग पे आपको मिल गया। X4 के 6 डब्बे होते हैं, 6 स्पॉट होते हैं, X3 के 3 स्पॉट होते हैं, ठीक है। X3 पे आपको अब आपने करवानी है चौथे मेंबर्स को ज्वाइन, चौथे मेंबर के साथ फोर्सेज का प्लान शेयर करना है, ठीक है। फोर्सेज का चौथा प्लान मेंबर्स को शेयर करने पे आपको चौथे मेंबर्स की अर्निंग कैसे आती है? चौथे मेंबर्स पे भी आपका पहला स्पॉट होता है फिल, ठीक है, पहला स्पॉट होगा फिल, पहले स्पॉट पे होने पे फिल आपको मिलते हैं चौथी ज्वाइनिंग पे भी 5 BUSD, ठीक है। चौथी ज्वाइनिंग पे भी आपको मिलते हैं 5 BUSD, X3 की तरफ से आपको मिलते हैं, X3 की तरफ से आपको कितने मिल गए? 5 BUSD, ठीक है। चौथी ज्वाइनिंग पे, ये चौथी ज्वाइनिंग पे आपको मिल गया X3 की तरफ से 5 BUSD। मीन के पाकिस्तानी PKR में बात करें तो 1200 ये बनते हैं। अब आ जाएं, आपने चौथी ज्वाइनिंग पे आपको X3 की तरफ से 5 BUSD मिल गए, ये पहला वाला स्पॉट हुआ था फिल, तो आपको मिल गया X3 की तरफ से 5 BUSD। X4 आपको क्या देगा? X4 भी आपको चौथी ज्वाइनिंग पे 5 BUSD देता, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे फिल है, तीसरा भी फिल है, ये चौथा जब फिल हुआ इसकी अर्निंग भी आपको मिलती है चौथी ज्वाइनिंग पे आपको 5 BUSD। मीन के आपने चौथी ज्वाइनिंग करवाई, आपको कितने मिले? 10 के 10 BUSD आपको डायरेक्ट चौथी ज्वाइनिंग पे मिलते हैं। पाकिस्तानी PKR में बात करें तकरीबन 2400 की अर्निंग आपने 4 ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट कर ली, ठीक है। अब आ जाए, ये जहन में भी रखिएगा, जहन में भी रखिएगा, 5 मेंबर का प्लान शेयर करके मैं आप लोगों को सब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। सिंगल डे के अंदर आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं, वो चाहे आप एक सिंगल डे के अंदर अर्निंग कर लें, चाहे वो आप एक वीक के अंदर कर लें, चाहे 2 दिन के अंदर कर लें, ठीक है। यहाँ पे चौथे मेंबर्स पे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे कितने मिले? 10 के 10 BUSD आपको मिल गए। अब आ जाएँ 5th ज्वाइनिंग पे। 5th ज्वाइनिंग पे आपको क्या मिलेगा? 5th ज्वाइनिंग पे ये तो हमारे ऑलरेडी फिल है ना चौथी ज्वाइनिंग पे, ये 5th हमारा आ गया। 5th पे आपको मिल गया फिर 5 BUSD, ठीक है, 5 BUSD आपको X3 की तरफ से मिल गए, ठीक है। अब आ जाएं, आपको X4 क्या देता है? ये हमारे ऑलरेडी ऊपर वाले फिल हैं, तीसरा भी चौथा भी, 5वें की ज्वाइनिंग अब आपने करवानी है। ये 5वां जब सपोर्ट हमारा फिल होगा इसकी अर्निंग आपको ही आएगी, ठीक है, ये भी आपको आ गई 5 BUSD, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, 5 मेंबर्स को आपने ज्वाइन करवाया, पहले 3 मेंबर्स को आपने ज्वाइन करवाया था, आपको मिले थे 15 BUSD X3 की तरफ से और X4 की तरफ से। टोटल 5 मेंबर्स को आपने ज्वाइन करवाया, आपको मिल गया 35 BUSD। ओके मेंबर्स, 35 BUSD पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तकरीबन 1200 के साथ मल्टीप्लाई करें तकरीबन 7,000 बनता है। तो ये है सिस्टम की पावर, सॉरी लीडर्स, 7,000 तकरीबन बनता है, मे भी 7,000 ही बनता हो, ठीक है। ये है, आपने वो चाहे यहाँ पे लीडर्स मैंने आपको X3 और X4 की वर्किंग समझाने की कोशिश की है, अगर रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह जाकर वीडियो लाइव देख लीजिएगा, वो आपको रिपीट भी समझ आ जाएगी, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डे के अंदर आप 5 लोगों को प्लान शेयर करके आप यहाँ से 7,000 की अर्निंग कर सकते हैं डेली। 5 लोगों को मीन के आप 5 मेंबर्स को प्लान शेयर कर रहे हैं, 5 मेंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ जाएं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपने समझाया 5 मेंबर्स को एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर आप लोगों ने बताया 5 मेंबर्स को प्लान फोर्सेज का शेयर किया, तो यहाँ पे आपको अर्निंग कितनी आई थी? 35 BUSD पाकिस्तानी, तकरीबन आई एम सॉरी लीडर्स,
आपको मिले 35 भी USD मल्टीप्लाई आज की जो पाकिस्तानी पीकर में जा रही है, आई एम रियली सॉरी, पाकिस्तानी $250 जा रहा है, तकरीबन 8,750 की अर्निंग आप लोगों ने कर ली 35 भी USD। ठीक है, तो ये 35 भी USD को यानी देखें, ये आपने सिंगल डे के अर्निंग चाहे कर लें वो, ठीक है, ये चाहे आप कर लें, देखें ये आप एक वीक के अंदर कर लें, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर आप ये अर्निंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, एक मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, 4 वीक के अंदर आप एक मंथ के अंदर 35,000 का चेक निकाल सकते हैं यहाँ से सिस्टम के अंदर से, यानी 35,000 की अर्निंग। ये चाहे आप देखें, ये सिंपल नहीं रहनी, अगर ये आपने पहले मंथ के अंदर 35,000 की अर्निंग कर ली है, यहाँ पे न्यू ज्वाइनर मेंबर्स आए बैठे हैं, अगर आपने 35,000 की अर्निंग पहले दिन कर ली है, पहले वीक कर ली है, पहले मंथ कर ली है, तो देखें यही 35,000 की अर्निंग नेक्स्ट मंथ यहाँ पे सिर्फ 35 नहीं रहेगी, यही 35,000 आपको ये सिस्टम ऐसा है आपको ट्रिपल करके देगा, ट्रिपल करके देखा, अगले नेक्स्ट मंथ आप यहाँ से 1 लाख प्लस का चेक निकाल सकते हैं। अगर पहले मंथ यहाँ पे आपकी 35,000 की अर्निंग हुई है ना, तो नेक्स्ट मंथ आपकी यहाँ से 1,05,000 प्लस की अर्निंग हो सकती है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है अपने सिस्टम पे और ख़ुद पे यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहाँ से अर्निंग की है। ठीक है, अभी मेरा स्क्रीनशॉट पास नहीं है, नहीं तो वो मैं आप लोगों को बताता। पहले मंथ जो मेरा टारगेट मैंने रखा था वो मैंने रखा था 50,000 का, यानी पहले मंथ मैंने क्या अर्निंग करनी है, सिस्टम से 50,000 की अर्निंग करनी है, लेकिन जो मेरी अर्निंग हुई थी वो तकरीबन 40,000 की हुई थी। टारगेट बड़ा रख बैठा, ठीक है, 40,000 की अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थी। और दूसरे मंथ जो मेरी अर्निंग थी वो 1 लाख क्रॉस हुई थी, यानी मीन के 40,000 पीछे वाला 1,50,000 1.5 लाख क्रॉस हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अर्निंग की बात करूं, मीन के देखें यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाई किया था कि आपकी अर्निंग जो होगी 35,000 आपने पहले मंथ यानी 35,000 की अर्निंग पहले मंथ कर ली, सेकंड दूसरे मंथ के अंदर ये ट्रिपल होगी 1,50,000, इसको ही मल्टीप्लाई कर लें, 1,50,000 यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3,15,000 आप तीसरे मंथ यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल होगा, सेकंड नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर आप आए हैं, 4 से सिस्टम के आए हैं, ये कैसे होगी, कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, जो आपने 30 यानी मीन के यहाँ पे जो मेंबर्स लगाए थे, कितने लगाए थे? 5 मेंबर लगाए थे, वो 5 नेक्स्ट वीक आपके साथ मिलकर होनेस्टली के साथ काम करते हैं, तो 25 ये मेंबर होते हैं। आपकी टीम ग्रोथ करती है, आपने रुकना नहीं है। अगर आपकी टीम भी काम कर रही है, आपने खुद से भी चलते जाना है, खुद से भी चलते जाना है। ये 25 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर आपके सेकंड वीक के अंदर हो जाते हैं अगर आप अपनी हुनेसली के साथ काम करते हैं, 4 सिस्टम लगन के साथ काम करते हैं, और ऐसा होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यही अगर मल्टीप्लाई करते जाएं, यही 5 आगे नेक्स्ट 5 125 मीन के ये आपका थर्ड वीक हो गया, थर्ड वीक, और आगे नेक्स्ट लगा लें, ये आपके मंथ के 4 वीक होते हैं, ये लगा लें। 625 की टीम आपकी पहले मंथ की हो सकती है अगर आप कोशिश करें, स्ट्रगल करें तो। 625 की टीम कोई बड़ी टीम नहीं है। अगर आप जो भी मेंबर्स को गाइड करते हैं, जो भी मेंबर्स आपके साथ जुड़ता है, तो उनको ऐसे ही प्लान शेयर करते जाएँ, इंशाल्लाह